अंधकार और प्रकाश। ज्ञान मार्गी दृष्टि से एक विमर्श अक्सर संसार में अंधकार को नकारात्मकता, भय और अज्ञान का प्रतीक माना गया है, जबकि प्रकाश को सत्य, ज्ञान और आशा का रूप। किंतु जब हम गहराई से देखते हैं, विशेषकर ज्ञान मार्गी दृष्टिकोण से, तो यह समझ में आता है कि वास्तविक धोखा प्रकाश ही देता है, न कि अंधकार। अंधकार का मौन सौंदर्य। अंधकार स्वयं कुछ नहीं करता, वह शांत है, स्थिर है, अपरिवर्तनीय है। अंधकार में न कोई आडंबर है, न कोई छलावा। वह आपको किसी झूठे वादे से नहीं बहलाता, वह केवल होना है, अस्तित्व की सबसे साधारण और सत्य अवस्था। अंधकार हमें किसी भी प्रकार की अनुभूति, अनुभव या इंद्रिय जन्य आकर्षण से नहीं बांधता। उसमें न कोई भ्रम है और न कोई झूठा आश्वासन। प्रकाश का छलावा। प्रकाश आते ही इंद्रियां जागृत होती हैं, रूप दिखाई देने लगते हैं, रंग सामने आते हैं और अनुभवों का सिलसिला प्रारंभ हो जाता है। यही अनुभव जो इंद्रियों के द्वारा प्राप्त होते हैं, मिथ्या हैं। इन अनुभवों के आधार पर मन अवधारणाएं गढ़ता है, सत्य और असत्य की परिभाषाएं करता है, और यही अवधारणाएं ज्ञान कहलाने लगती है। किंतु यह ज्ञान वास्तव में अज्ञान ही है, क्योंकि यह असत्य के आधार पर खड़ा है। यही कारण है कि प्रकाश ही अज्ञान का मूल कारण बनता है। वह हमें अनुभव कराता है, अनुभव से अवधारणा बनती है, और अवधारणा से मैं जानता हूं का अहंकार जन्म लेता है। अज्ञान और अज्ञान का अभाव। ज्ञान मार्ग हमें सिखाता है कि वास्तविकता किसी भी अनुभव से परे है। चूंकि सभी अनुभव इंद्रिय जनित और परिवर्तनशील हैं, अतः वे सत्य नहीं हो सकते। सत्य वह है जो अपरिवर्तनीय है, शाश्वत है। अंधकार इस सत्य का निकटतम प्रतीक है, क्योंकि उसमें कोई हलचल नहीं, कोई परिवर्तन नहीं। प्रकाश जहां अनुभव देता है और इस प्रकार अज्ञान को जन्म देता है, वहीं अंधकार किसी भी प्रकार का अनुभव उपलब्ध नहीं कराता। इस दृष्टि से अंधकार हमें अज्ञान से भी दूर रखता है। संपूर्ण ब्रह्मांड में अंधकार। जब हम ब्रह्मांड की ओर दृष्टि डालते हैं, तो पाते हैं कि संपूर्ण विस्तार में अंधकार ही व्याप्त है। जो कुछ प्रकाश दिखाई देता है, वह मात्र क्षणिक है। एक चिंगारी भर, सूर्य, नक्षत्र, आकाश गंगा, ये सब प्रकाश की झलक मात्र है, जबकि उनका आधार, उनका परिवेश अंधकार ही है। प्रकाश क्षणिक है, अंधकार शाश्वत। प्रकाश परिवर्तनशील है, अंधकार अपरिवर्तनशील। प्रकाश इंद्रियों को जगाता है, अंधकार इंद्रियों को विश्राम देता है। साधक का आत्म स्वरूप। ज्ञान मार्गी साधक जब आत्मचिंतन करता है, तो वह समझता है कि उसका स्वरूप भी उसी अंधकार की तरह शांति और स्थिरता में है। आत्मा में कोई अनुभव नहीं है, क्योंकि अनुभव सदैव इंद्रिय जन्य है। आत्मा केवल साक्षी है, अनुभव का भी और अनुभव के अभाव का भी। इसलिए जब साधक अंधकार को अपनाता है, तो वह किसी नकारात्मकता में नहीं उतर रहा होता, बल्कि वह उस मौन, स्थिर, अपरिवर्तनशील सत्ता को पहचान रहा होता, जो उसका वास्तविक स्वरूप है। ज्ञान से अज्ञेयता की यात्रा। ज्ञान मार्गी साधक की यात्रा भी कुछ ऐसी ही होती है। वह प्रारंभ में ज्ञान का सहारा लेकर चलता है। शास्त्र, तर्क और विवेक के माध्यम से वह अनुभवों की मिथ्यात्वता को पहचानता है। धीरे धीरे उसे स्पष्ट होता है कि जो कुछ भी जाना जा सकता है, वह असत्य है, क्योंकि जो जाना गया वह परिवर्तनशील है, और जो परिवर्तनशील है वह सत्य नहीं हो सकता। यहाँ साधक समझता है कि ज्ञान केवल साधन है, साध्य नहीं। साध्य है अज्ञेयता। अज्ञान और अंधकार। अज्ञेयता और अंधकार दोनों का स्वभाव एक है। जैसे अंधकार किसी रूप को नहीं दिखाता, वैसे ही अज्ञेयता किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने नहीं देती। अज्ञेयता कहती है नेति नेति, यह भी नहीं, वह भी नहीं। यह नकार नकार ही अंततः साधक को उस मौन स्थिति में पहुंचा देता है, जहां कोई अनुभव शेष नहीं, कोई भ्रम नहीं।